हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चालू करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक का 3 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड क्या है? ट्राइयो, गोनिया और मेट्रॉन। तो ट्राइयो ये सब तो ग्रीक वर्ड है, तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? ट्राइयो का ट्री और गोनिया का एंगल और मेट्रॉन का मेजर। इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ट्रिगोनोमेट्री इज द विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा, ट्राई 3, यहाँ से 3 आ गया, एंगल और मेजरमेंट। तो 3 एंगल किस में होता है? ट्रायंगल में तो होता ही है। दूसरे क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल थोड़ी होता है, ट्रायंगल में तो 3 एंगल होता है। तो इसमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, एंगल, और वो भी क्या, एंगल और साइड के बारे में। तो सबसे पहले एंगल के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे एंगल और साइड्स को क्या करना है? मेजरमेंट करना है। एंगल और साइड्स के बारे में पढ़ना है। तो एंगल क्या होता है जी? तो देखिए यह हो गया इनिशियल साइड और यह हो गया टर्मिनल साइड। यह हो गया इनिशियल साइड, यह हो गया टर्मिनल साइड, और इन दोनों के बीच ही एंगल बनता है। तो यह हो गया इनिशियल साइड और यह हो गया टर्मिनल साइड। तो इन दोनों के बीच एंगल बनता है। तो इनिशियल और टर्मिनल के बीच एंगल बना थीटा, थीटा एंगल बना। तो यह हो गया पॉजिटिव एंगल, यह हो गया पॉजिटिव एंगल। देखिए आप लोग को बेसिकली पॉजिटिव एंगल के ही बारे में पढ़ना है। देखिए ये हो गया इनिशियल एंड इसके अपवर्ड में होगा, ऊपर में टर्मिनल साइड होगा और इन दोनों के बीच एंगल बनेगा। तो यह देखिए एंटी क्लॉकवाइज में होगा। एंटी क्लॉक कैसे होता है जी? तो देखिए इस तरह से एंटी क्लॉक का डायरेक्शन होता है। यदि इस तरह से आप मेजर करेंगे, इस तरह से यदि मेजर करते हैं किसी को, समझ रहे हैं, इस तरह से ऊपर देखिए किसी पॉइंट से ऊपर की तरफ से इस तरह से मेजर करते हैं, तो यह हो गया एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन। तो देखिए वहीं लिखा गया है, पॉइंट से ऊपर की तरफ मेजर करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। अब आता है निगेटिव एंगल। तो निगेटिव एंगल क्या होता है जी? तो देखिए यह हो गया इनिशियल साइड और यह हो गया टर्मिनल साइड। तो इनिशियल और टर्मिनल साइड, इसमें टर्मिनल साइड क्या होगा? डाउनवर्ड में होगा। इसमें क्या था? अपवर्ड में था। अपवर्ड में है ना टर्मिनल साइड, यहाँ पे डाउनवर्ड में आ गया। तो डाउनवर्ड में टर्मिनल साइड आ जाएगा, तो इसमें एंगल बना, जो हाई एंगल बना, तो इसमें यह हो गया निगेटिव एंगल। यह हायर स्टैंडर्ड में आप लोग को 11th में पढ़ना है। तो यह हो गया निगेटिव एंगल। तो इसमें देखिए यह क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एंटी क्लॉकवाइज, इसको ऊपर की तरफ से मेजर किया गया है, या देखिए नीचे की तरफ से मेजर हो रहा है, इस तरह से मेजर हो रहा है। तो इस तरह से जो मेजर हुआ है किसी पॉइंट से नीचे की तरफ से, तो देखिए इसके डायरेक्ट अपोजिट में इसका डायरेक्शन है। तो यह हो गया क्लॉकवाइज। तो इसी को लिखा गया, नीचे को इसका डायरेक्शन दिखाया गया है कि नीचे को इसका मतलब इस तरह से इसका डायरेक्शन होगा। तो यह हो गया क्लॉकवाइज। तो यह हो गया क्लॉकवाइज, यह हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है? नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो एंगल तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को 2 तरह से मेजरमेंट किया जाता है। एक सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है, उसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। एक सर्कुलर सिस्टम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए सेक्साजेसिमल सिस्टम, उसको ब्रिटिश सिस्टम बोला जाता है। देखिए इसमें क्या होता है? 2 लाइन यूजुअली परपेंडिकुलर होता है। सपोज दैट एक लाइन यह है और दूसरा लाइन यह है। यह दोनों लाइन एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब बोलेंगे? जब इसके दोनों जो लाइन है या एक दूसरे का 90 डिग्री बनाए। यह लाइन इससे 90 डिग्री, यह लाइन इससे 90 डिग्री, यह लाइन इससे 90 डिग्री बनाए, यह लाइन इससे 90 डिग्री बनाए। मतलब जब परपेंडिकुलर लाइन, 2 लाइन परपेंडिकुलर होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो उसमें 4 राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। एक यह 2 हो गया, एक यह 2 और एक यह 3 और एक यहाँ पे आएगा 4। तो 4 राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर 2 लाइन होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है 2 लाइन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर फ्रॉम 4 इक्वल एंगल नोन एज राइट एंगल। तो 4 इक्वल एंगल बनता है, उसको क्या बोलते हैं? सबको मिला के तो नहीं बोलेंगे, जिसमें एक पार्टिकुलर जो एंगल होगा उसको राइट एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 क्या राइट एंगल बनाता है। एक यह हो गया, एक यह हो गया, 2 हो गया, एक यह हो गया 3 और एक यह हो गया 4। तो 4 राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। तो एक राइट एंगल कितना होता है? सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिए, राइट एंगल बनाया। यहाँ पे 4 राइट एंगल बनाया। तो
एक राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री के इक्वल होता है, तभी ना देखिए यह 90 डिग्री होगा, यह भी 90 डिग्री होगा, यह भी 90 डिग्री होगा, यह भी 90 डिग्री होगा, तभी ना एक राउंड में 360 बनाएगा। तो देखिए एक राउंड यहाँ से पूरा करेगा, यहाँ आएगा तब 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना होगा 360 होगा, 360 डिग्री होगा। एक राउंड लगाएगा तो तभी तो 360 डिग्री होगा। तो एक राइट एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, और एक डिग्री में 60 मिनट होता है। यह 60 पे एक डैश दिया गया है, इसको क्या पढ़ेंगे 60 मिनट। ये 60 मिनट हो गया। और एक मिनट में यह क्या हुआ 1 पर एक, जहाँ एक डैश मिला उसको मिनट पढ़ेंगे। तो 1 मिनट यहाँ पे क्या है 60 मिनट। तो एक डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। एक मिनट में तो 60 सेकेंड होता ही है, यहाँ पे इसको बोलिए 60 सेकेंड। इसमें से चारों एंगल का सम करिएगा, इसको इसको और इसको और इसको, तो सम ऑफ 4 एंगल, ये 4 एंगल का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो इसको याद रखिएगा, बस इसको याद रखिएगा। सेक्साजेसिमल सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम इसी को बोलते हैं। उसमें क्या होता है 2 लाइन, बस इसमें क्या याद रखना है 2 लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, और एक राइट एंगल 90 डिग्री होगा, और एक डिग्री 60 मिनट के बराबर होगा, और 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होगा। चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। तो अब चलते हैं सर्कुलर सिस्टम में, इसको रिमूव करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सेकंड क्या है सर्कुलर सिस्टम, मेजरमेंट ऑफ एंगल का दो तरह से एंगल को मेजरमेंट करते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम, एक सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सर्किल का जरूरी है। तो सर्किल इसमें बना लेते हैं। तो सर्किल किस तरह से बनता है, यह हो गया सर्किल, यहाँ से यह हो गया सेंटर हो गया, मान लीजिए आर लेंथ का एक सर्किल बना है। तो आर लेंथ का एक सर्किल बना लिए, तो यह भी आर होगा, तो यह भी आर होगा, कितना ड्रॉ कर दीजिए इसमें लाइन, इसके अंदर होगा तो आर लेंथ का ही तो होगा। यहाँ से मान लीजिए सपोज डेट ए पॉइंट है और यह हो गया बी पॉइंट, तो ए और बी पॉइंट को मिला दीजिए, मिला देंगे तो ए और बी के जो बीच का डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे कॉर्ड, और जो इसका सर्कुलर पाथ का लेंथ है ए से बी के बीच का सर्कुलर पाथ का लेंथ उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आर्क। ये आर सी, आर्क ऑफ ए बी, आर्क ऑफ ए बी। यहाँ से ए बी का बीच का डिस्टेंस देखिए, यहाँ से ए बी का बीच का डिस्टेंस ये है, और जो सर्कुलर पाथ का लेंथ है उसको आर्क ऑफ ए बी बोलेंगे। तो ए बी का ए बी जो लेंथ है ए बी, यहाँ से लिख ले इस तरह से, ए बी को क्या बोलेंगे कॉर्ड, यह हो गया कॉर्ड। ए बी लेंथ जो हुआ कॉर्ड हो गया, और सर्कुलर पाथ का जो लेंथ है वो आर्क हो गया, आर्क ऑफ ए बी। और आर क्या है यहाँ पे रेडियस है, और वो क्या यहाँ पे वो क्या है सेंटर है, इस सर्किल का सेंटर है। अब देखिए इसमें एंगल कैसे निकालेंगे, देखिए यह रेडियस और यह रेडियस, दो रेडियस के बीच में ही एंगल इसमें बनता है। तो यहाँ पे यह हो गया पॉजिटिव एंगल, इसमें पॉजिटिव एंगल के बारे में ही आप लोग को पढ़ना है, तो क्या पॉजिटिव एंगल के बारे में देखते हैं। तो यहाँ हो गया पॉजिटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल कैसे निकलेगा, यहाँ से थीटा, तो थीटा आ गया आपका थीटा, थीटा कैसे निकलेगा, आर्क का जो लेंथ होगा, यहाँ पे आर्क क्या है ए बी है, आर्क ऑफ ए बी, आर्क ऑफ ए बी का जो लेंथ होगा सर्कुलर पाथ वाला लेंथ, उसको जितना यूनिट का जितना रेडियस का सर्किल होगा उस रेडियस से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से इसको कर दिए डिवाइड, यही हो गया एंगल। इस तरह से इसका एंगल निकलता है। ओके, अब देखिए इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो इसको मिला देंगे और इसको यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। इसमें यह लाइन और यह लाइन एक दूसरे पर क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसमें में 4 राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, तो सॉरी ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल बनाएगा, ट्रायंगल नहीं राइट एंगल, इसमें 4 राइट एंगल बनाएगा। तो देखिए 4 राइट एंगल, एक यह हो गया,
एक यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया, 4 राइट एंगल बनाया। तो राइट एंगल बनाया, कितना राइट एंगल बनाया, तो 4 राइट एंगल बनाया। तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 राइट एंगल बनाया। तो 4 राइट एंगल थीटा हो गया 4 राइट एंगल। तो 4 राइट एंगल बनाया तो बनाएगा तो ई को पूरा ट्रेवल करना पड़ेगा सर्कुलर पाथ का लेंथ। तो सर्कुलर पाथ को क्या बोले, आर्क ऑफ ए भी बोले। तो सर्कुलर पाथ क्या आया, पेरीमीटर। तो ए से चल के फिर ए पर आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सर्कुलर में, तो आर्क ऑफ ए बोल सकते हैं, ए डैश बोल दीजिए। तो आर्क ऑफ ए डैश कितना हो जाएगा, या टोटल ट्रेवल करके यहाँ पे आएगा तो 2 पाई आर होगा ना जी। और रेडियस आर का लेंथ है, आर लेंथ का रेडियस है। तो इतना तो कर सकते हैं, या इसको इस तरह से लिख लीजिए। यहाँ पे ए डैश ले लीजिए, ए घूम के फिर से आया यहाँ पे तो 4 राइट एंगल बनाएगा। तो 4 राइट एंगल यहाँ पे आर्क ऑफ ए डैश बाई आर हो जाएगा। तो ए डैश बाई आर कितना बनाया, ए डैश कितना बनाएगा 2 पाई आर। ये पूरा ट्रेवल करके आएगा तो 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर बाई आर। तो आर से आर कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 2 पाई, कितना आया 2 पाई आ गया। यहाँ पे पाई को आने का मतलब क्या है, रेडियन। पाई बोलेंगे तो समझ जाएगा आप लोग कि रेडियन बोल रहा है बंदा। ट्रिगोनोमेट्री में इसको क्या बोलेंगे, रेडियन बोलेंगे। तो यहाँ से कितना आया 4 राइट एंगल 2 रेडियन आया। यहाँ से 4 तो 4, और देखिए यहाँ से राइट एंगल है, या क्या है राइट एंगल। तो एक राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, और यह आ गया 2 रेडियन। देखिए 2 से 4 डिवाइड हो रहा है, इधर देख लीजिए। यहाँ से आया 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 रेडियन। तो यहाँ से रेडियन कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री बाई 2। तो 2 से हो गया 2, तो रेडियन कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 90 डिग्री में तो 180 डिग्री। तो रेडियन का वैल्यू कितना है 180 डिग्री। तो इस तरह से एंगल इसमें निकलता है, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। यहाँ पे सर्कुलर जो सिस्टम है एंगल कैसे निकलता है, आर्क ऑफ ए, जो आर्क होगा सर्कुलर पाथ का लेंथ, और जितना यूनिट का रेडियस होगा उससे डिवाइड करा देंगे तो आपका ऑफकोर्स निकल जाएगा एंगल। तो इसमें रेडियन कितना होता है 180 डिग्री, इसको भी याद रखिएगा। रेडियन को 180 डिग्री, जहाँ पे रेडियन रहेगा इस तरह से मान लीजिए कह दिया पाई बाई 4 का वैल्यू फाइंड करना है, किसमें डिग्री में फाइंड करना है। यह हो गया रेडियन। पाई बोलने का मतलब आप लोग समझ गए कि रेडियन बोल रहा है। तो रेडियन को किससे लिखेंगे 180 डिग्री बाई 4, और 4 से डिवाइड करा दीजिएगा तो कितना होगा 45 डिग्री। यह हो गया 45 डिग्री। तो पाई बाई 4 यह रेडियन में है, यह हो गया रेडियन में एंगल। रेडियन में इसको क्या बोलेंगे रेडियन, और यह हो गया डिग्री, यह हो गया डिग्री। तो यह है रेडियन, यह हो गया डिग्री में। तो रेडियन को डिग्री में इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, या डिग्री को रेडियन में भी कर सकते हैं। या इस तरह से देखिए 30 डिग्री को रेडियन में एक्सप्रेस करना है। तो 30 डिग्री को रेडियन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 30 डिग्री सपोज डेट यहाँ पे है 30 डिग्री। तो हम लोग क्या जानते हैं 180 डिग्री को रेडियन बोलते हैं, 180 डिग्री को रेडियन बोलते हैं। तो यहाँ पे 30 डिग्री कितना हो जाएगा पाई बाई 180 डिग्री मल्टीप्लाई 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से 30 से यह कैंसिल होगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ से आ गया पाई बाई रेडियन बाई 6 आ गया। तो 30 डिग्री को रेडियन बाई 6, 1 रेडियन बाई 6 लिख सकते हैं। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अभी क्या ट्रिगोनोमेट्री के बारे में क्या पढ़े थे वहाँ पे। ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन, एंगल और साइड्स ऑफ लेंथ, एंगल और साइड्स ऑफ लेंथ के बारे में मेजरमेंट
करना था। तो यहाँ पे एंगल के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो इसको नोट डाउन करिए, इसको रिमूव करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। तो यहाँ से देखिए ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है। तो इसका साइड्स लेंथ क्या होगा, साइड से लेंथ ए बी हो गया, बी सी हो गया और ए सी, ये हो गया साइड्स लेंथ। और इसका एंगल क्या होगा जी, तो एंगल होगा ए बी और सी, एंगल ए क्या हो गया, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और किसी भी ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है, किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया किसी भी ट्रायंगल, जहाँ भी ट्रायंगल आएगा उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। कोई प्रॉब्लम, और कोई भी ट्रायंगल क्यों ना हो, कोई समकोण त्रिभुज हो, राइट एंगल वाला ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, सब ट्रायंगल में यह कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। और एरिया इसका कैसे निकलेगा जी, तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका एरिया 1/2, इसको बेस इसको मान लेते हैं BC को, आप किसी को मान सकते हैं BC को, यहाँ पे सपोज हम बेस मान रहे हैं BC को। तो हाइट क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो BC को D पर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या हो गया, AD जो लेंथ है, AD परपेंडिकुलर लेंथ, इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया AD हो गया इसका हाइट। तो इस तरह से इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसका पेरीमीटर, इसका परिमाप भी तो निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर देख लीजिए, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइड्स का सम, तो एक साइड यह है, एक साइड यह है और एक साइड यह है, तीनों को ऐड कर दीजिए, वो हो गया पेरीमीटर। तो AB प्लस AB यह हो गया BC प्लस CA, यह हो गया इसका पेरीमीटर। अब देखिए, अब यह तो हो गया नॉर्मल कोई ट्रायंगल है, फर्स्ट नंबर दे दीजिए इसको। सेकेंड नंबर देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से बना लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, जिसका बी एंगल है, एंगल बी कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया इसका एंगल बी। तो यहाँ पे क्या बताए थे, तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो बी केवल 90 डिग्री है। तो एंगल ए और एंगल सी इंटरनल एंगल, इसका कितना होगा, दोनों ए और सी मिलके 90 डिग्री बनाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तभी ना हो गया, तीनों मिलके 180 डिग्री बनाएगा। देखिए दोनों को ऐड करिए, तो दोनों को ऐड करिएगा तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, यह प्रॉपर्टी सब में अप्लाई होगा। यहाँ पे भी 180 डिग्री है, चाहे वो समकोण त्रिभुज क्यों ना हो। यहाँ से हो गया 90 डिग्री। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे जी, तो एरिया इसका देख लीजिए, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया 1/2, सेम वही फॉर्मूला, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इसका बेस ले लेते हैं BC को, तो BC हो गया इसका बेस, BC हो गया, और हाइट क्या हो जाएगा, हाइट इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए हो गया हाइट AB, तो AB इसका हो गया हाइट। और इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तीनों साइड से लेंथ का, यहाँ पे साइड से लेंथ क्या है, AB है, BC है और AC है, तो AB प्लस BC प्लस AC, यह हो जाएगा इसका पेरीमीटर। तो AB प्लस BC प्लस AC या CA लिख लीजिए, CA, तो यहाँ से हो गया इसका पेरीमीटर। तो इसको रिमूव करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में फिर से बनाएंगे, इसको रिमूव कर देते हैं। देखिए इसमें आप लोग को
सिंपली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। हायर स्टैंडर्ड में आपको ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। सब ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे आप लोग 11th और 12 में। तो यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का हो गया जिसका बी कितना है 90 डिग्री। अब इसमें आप लोग बताइए किसको P बोले, किसको B और किसको H। P का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, B को बेस लेंथ और H को हाइपोटेन्यूस या हाइपोटेन्यूस लेंथ। तो सबसे बड़ा जो साइड होगा राइट एंगल ट्रायंगल का, मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा जो साइड होगा राइट एंगल ट्रायंगल का उसको हाइपोटेन्यूस या हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा साइड क्या है, यह वाला है, इसको H, हाइपोटेन्यूस या हाइपोटेन्यूज को H से डिनोट किया जाता है। तो H आ गया क्या, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस बोलिए या हाइपोटेन्यूज बोलिए, कोई दिक्कत। अब देखिए दो साइड बच गया, दो को साइड बच गया। तो आप स्वतंत्र है, किसी को P बोलिए और किसी को B बोलिए। हम लोग इसको P बोलते हैं तो इसको B बोलेंगे, इसको यदि B बोलते हैं तो इसको P बोलेंगे। तो इसको P हम लोग मानते हैं, इसको B मानते हैं। तो P क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर लेंथ हो गया। और B क्या है, बेस लेंथ। B हो गया बेस लेंथ। तो आप स्वतंत्र है, किसी को P बोलिए किसी को B बोलिए। यहाँ पे एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ये भी थे, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। इसको P बोलिए तो इसको B बोलिए। आप स्वतंत्र है, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए एक पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को पता है, लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े आप लोग। कॉन स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसको रिमूव कर देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम देख लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है, दूसरा कोई ट्रायंगल में अप्लाई मत करिएगा आप लोग। ऐसा नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, ऐसा नहीं करना। तो यह हो गया H, यह हो गया P, यह हो गया B। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यहाँ से H क्या है, हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूस, P क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ, और B क्या है, बेस लेंथ। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही हो गया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, यदि दो वैल्यू दिया हो किसी राइट एंगल ट्रायंगल का तो तीसरा वैल्यू निकाल सकते हैं। या सपोज P और B दिया हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल इधर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये B और C, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है, यह हो गया 3 सेंटीमीटर। तो इसका हाइपोटेन्यूस, इसको क्या बोलेंगे P, इसको बोलेंगे B, इसको बोलेंगे H। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फार्मूला आ गया यहाँ पे। अब वैल्यू जो गिवन है उसको इसमें रिप्लेस कर देंगे। P का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आ गया 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस B कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9, और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से गया 16 प्लस 9 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से H स्क्वायर का वैल्यू आ गया।
तो एच स्क्वायर का वैल्यू थोड़ी फाइंड करना है, यहाँ पे एच का वैल्यू फाइंड करना है। तो स्क्वायर को राइट साइड में ले जाएंगे तो रूट कर देगा, तो एच इक्वल टू कितना आ गया, रूट अंडर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 25 बाहर आएगा तो 5 देगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर आएगा तो सेंटीमीटर देगा। तो इस तरह से एच का वैल्यू क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से कोई भी दो वैल्यू दिया होगा तो पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड वाला साइड से लेंथ निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आया होगा। तो आप लोग अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है। देखिए आइसोसेल्स ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल हो, दो साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल या ट्रायंगल बोलिए, ट्रायंगल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। अब देखिए एक होता है आइसोसेल्स, आइसो ट्रायंगल या ट्रायंगल, और एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, LAT RAL इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है, देखिए यहाँ पे आइसोसेल्स ट्रायंगल यह हो गया, आइसोसेल्स ट्रायंगल दो साइड इक्वल होना चाहिए। सपोज यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल है जिसका AB और AC इक्वल है, इसमें AB इक्वल टू AC, दो साइड कोई भी AB BC कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए, इसमें कोई भी साइड हो सकता है। तो सपोज देते हैं यहाँ पे AB और AC इक्वल है, AB और AC क्या है, इक्वल है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है, इक्वल साइड लेंथ के ऑपोजिट वाला जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, अपोजिट वाला एंगल होगा वो इक्वल होगा। इक्वल साइड लेंथ का अपोजिट वाला एंगल इक्वल होता है। तो AB का अपोजिट वाला एंगल हो गया C, तो AB का अपोजिट वाला एंगल C और AC का अपोजिट वाला एंगल B, तो एंगल C और एंगल B इक्वल होगा या B और C इक्वल होगा, B और C एंगल यहाँ पे इक्वल होगा। ओके, तो यह आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होगा और जो इक्वल साइड लेंथ होगा उसके अपोजिट वाला एंगल इक्वल होगा। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, देखिए एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड A B C तीनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, यह तीनों हो गया इक्वल, तीनों हो गया इक्वल। तो इक्वल लेंथ का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो AB के अपोजिट एंगल क्या है, AB के अपोजिट C है, तो एंगल C इज इक्वल टू BC का अपोजिट यह है एंगल A और AC के अपोजिट एंगल B। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो इसी को इस तरह से लिख लीजिए, कोई दिक्कत। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC होगा, तो एंगल A एंगल B एंगल C, मतलब तीनों साइड इक्वल होना चाहिए और तीनों एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से तीनों एंगल हो गया इक्वल। तो देखिए किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसमें तीनों एंगल का सम लीजिएगा, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो देखिए एंगल तीनों एंगल इक्वल है, तो B को भी A लिख सकते हैं, C को भी A लिख सकते हैं। एंगल A या इसको तीनों को x मान लीजिए, तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल कितना होता है, 60 डिग्री।
ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो तीनों मिलके कितना देगा 180 डिग्री तो हो रहा है, करेक्ट है कंडीशन, इतना तो कर सकते हैं। और इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया जो होगा, इसका एरिया √3/4, √3/4, इसको मान लीजिए तीनों साइड इक्वल है, ए मान लीजिए ए लेंथ का है तीनों साइड, तो √3/4 ए स्क्वायर, इसके किसी भी एक साइड का लेंथ यहाँ पे ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, √3/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका एरिया निकल जाएगा। और इसका पेरीमीटर क्या होगा, वही होगा AB + BC + AC, पेरीमीटर यहाँ पे लिख लीजिए, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तीनों का सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, तो इसको कितना माने, ए माने हैं, तीनों को AB BC और AC को ए माने हैं, तो A + A कितना आ जाएगा 3A, 3A इसका पेरीमीटर हो गया। और इसका एरिया क्या होगा, एरिया वही होगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस, हम लोग BC ले लेते हैं, BC, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस AD हो गया मल्टीप्लाई AD, इसको हाइट बोलेंगे। और पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर इसको यदि हम x मानते हैं तो तीनों का सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, तो x क्या हो गया, x यूनिट, या भी हो गया आपका x यूनिट, तो x + x 2x प्लस BC, पेरीमीटर कितना होगा x 2x + BC। ओके, आई होप समझ में आया होगा ये दोनों।